चलिए, तो मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th के इस नए चैप्टर में, जिसका कि नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जिनका नाम अलग होता है लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपके पूरी जो भी 9th के चैप्टर हैं उसमें आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ उस बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जब हम लोग 9th में आते हैं और जैसे ही हमारी नज़र इस चैप्टर के नाम पे जाती है तो इसमें जब नाम आप सुनते संगी आपके अंदर एक अलग सी इच्छा पैदा हो जाती है कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को चालू करते हैं। तो चैप्टर को चालू करने से पहले क्या बेसिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो भैया इसके बेसिक्स चालू होते हैं ट्राइंगल से। कहाँ से? ट्राइंगल से। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला जो है हमारा किसके ऊपर है? ट्राइंगल्स के ऊपर है। किसके? ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले ट्राइंगल के बेसिक में आता है भैया कि हम लोग इसको कितनी तरह से बांट सकते हैं, यानी कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। तो टाइप्स में भी दो तरह से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करूं, कितने? ऑन द बेसिस ऑफ साइड तो 3 बन सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तो इसमें भी 3 बन सकते हैं। देखिएगा, तो पहला जो है भैया ऑन द बेसिस ऑफ साइड तो स्केलिन। क्या? स्केलिन। अभी बताएंगे सभी नामों का मतलब क्या होता है, इनका क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, ये स्केलिन हो गया। एक आता है हमारे पास आइसोसेलेस और एक आता है हमारे पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। इसके आगे भैया ट्राइंगल का साइन बना दो। इस साइन का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। अब भैया मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो भैया कितने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे हमने? एक्यूट एंगल पढ़ा था कि नहीं? ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लिख देते हैं भैया, नहीं तो बच्चे गलत समझेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक हो जाता हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं देख लेता हूं कितना कवर हो रहा है पोर्शन। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, तो स्केलिन की बात करता हूं। स्केलिन वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर ना हो, जिसके तीनों साइड बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल यार ये ट्राइंगल लिया मैंने, क्या लिया? ये ट्राइंगल। ये मान लो यार 5 सेंटीमीटर है, ये 5, ये 6 और ये 7 सेंटीमीटर। तो सब देखिए सभी साइड्स अलग अलग है कि नहीं? ये 5 सेंटीमीटर का है, या नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ध्यान से देखेंगे, ए बी की लेंथ है 5, ए सी की है 6 और बी सी की है 7। तो भैया यहां पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, आया ना? चलो अब भैया आगे आते हैं। हमारे पास आ जाता है भैया आइसोसेलेस। क्या आता है? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में ध्यान रखेंगे कि दो साइड बराबर होगी, दो साइड बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी भैया अगर ए बी 5 है, ए बी 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा भैया। अब ये देखो बी सी मतलब मान लो यार कुछ भी, लेट्स से 6 सेंटीमीटर मान लेता हूं, बराबर नहीं है। तो 5 के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 7। हमें बस समझना ये है कि आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड बराबर, दो साइड बराबर, दो साइड बराबर हो गई तो उस ट्राइंगल को मैं क्या कहूंगा? आइसोसेलेस। हियर ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। समझ गए? अब आता है भैया हमारे पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जिसमें भैया सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं भैया। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो इतना तो भैया हम लोग अपनी 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, और फिर भी ना जाने गलती करके आ जाते हैं। समझ गए? तो भैया छोटी छोटी बातों से, अब वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो जिनको भैया ये बेसिक्स नहीं आते उनको भैया अपनी पहले जड़ें मजबूत करनी होंगी। ठीक है, जड़ें कैसे मजबूत होंगी? जैसे भैया अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पीछे चले जाइए, एक बार और देख लीजिए।
ठीक है। एकदम स्किप करके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि भैया यहाँ पे मूवी तो चल नहीं रही है कि गाना बज रहा है तो हम लोग स्किप कर देते हैं, डांस आ रहा है तो स्किप कर दे रहे हैं, लड़ाई आ रहा है तो स्किप कर दे रहे हैं। भैया यहाँ पे तो कंसेप्ट समझ रहे हैं ना हमें, है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक भी चीज, एक भी सेकंड अगर आप स्किप कर रहे हैं यानी आपका नुकसान हो रहा है 1 सेकंड का, समझ गए। चलिए, तो भैया अब आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो भैया ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल क्या हो, एक्यूट हो, क्या हो, एक्यूट हो, ठीक है। जैसे मान लो ए, बी और सी। तो यहां पे अगर मैं लेट्स से बोल देता हूं ये मेरा हो गया 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 80 डिग्री और ये हो गया मेरा 40 डिग्री। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, लेस देन 90। इस ट्राइंगल में एक भी एंगल ऐसा बता दीजिए जो 90 से बड़ा हो। क्या दिख रहा है भाई, दिख रहा है क्या, बोलना भाई, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। तो भैया ये सारे ही क्या है, एंगल एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल से जो ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, एक्यूट एंगल से जो ट्राइंगल फॉर्म हो जाए वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ गए। आगे चलते हैं, आगे आएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें भैया एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। क्या होगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। देखिए ये रहा भैया ए, बी और ये सी। ये वाला जो एंगल है लेट्स से 120 डिग्री है और ये मेरा है 40 डिग्री और ये है मेरा 20 डिग्री, ठीक है। चलो, तो 120 जो है वो 90 से बड़ा है, हाँ या ना, बोलना भाई, 90 से बड़ा है कि नहीं। चलो, तो भैया एक अगर हमारे ट्रायंगल में, अगर हमारे ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, क्या आ जाए, एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो उस ट्रायंगल को मैं क्या कहूंगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। क्या कहूंगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। उसी तरह भैया 90 डिग्री अगर आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल कहला देंगे भैया। क्या कहला देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल किसका हो, 90 का, क्या हो, एक एंगल 90 का, तो भैया वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। तो भैया ये तो थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट उतार लीजिए। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो भैया हमें मिलेंगे कुछ ज्ञान की बातें। क्या, ज्ञान की बातें। तो पहली ज्ञान की बात क्या है कि भैया एक ट्रायंगल में दो से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। एक ट्रायंगल में दो से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा क्यों। मैंने क्या कहा भैया, अगर दो राइट एंगल हो गए, दो राइट एंगल हो गए, यहां पे अगर मैं कुछ भी एक डिग्री भी ले लेता हूं तो भैया इसका सम कितना आ जाएगा, 181 डिग्री। लेकिन हमें पता है भैया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया ये रूल वायलेट हो गया, मैथ्स खत्म भैया, मैथ्स खत्म। यहां पे आप क्या कह रहे हो भैया, अगर दो राइट एंगल बना दिए तो सबसे पहली बात तो वो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। समझ गए। और ना बनने का कारण क्या है कि भैया कि त्रिभुज, हिंदी में ट्रायंगल को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए भैया, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर मैं सोचूं यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री रखा तो भैया ये रूल वायलेट हो गया। समझ गए। तो ज्यादा रखेंगे तो, समझ रहे हो, आया ना। चलो, तो भैया हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, अब क्या हुआ था, जब मैं 10th क्लास में था तब मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था और आप जान के हैरान होंगे कि आधे से ज्यादा क्लास ने ये आंसर गलत बताया था। ठीक है। तो भैया ये गलती आप लोग मत करिएगा। एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है। बाकी जो दो होंगे उनका सम 90 के बराबर होगा। देखिए तीसरी जो बात है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ अदर टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर तुम्हें बोल दे क्वेश्चन में कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन एंगल इज
30 डिग्री, फाइंड द अदर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 90 में से 30 माइनस कर दीजिए, दूसरा वाला एंगल आपका खुद ब खुद आ जाएगा। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है भैया एक राइट एंगल में अगर एक 90 हो गया तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम कितना होने वाला है, 90। कितना होने वाला है, 90। चलिए अब दूसरी बात देख लेते हैं। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिएगा इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। वही 91 की मैं बात करूं, किसकी, 91, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 से बड़े जितने भी एंगल हैं वो क्या होंगे, क्या होंगे, राइट एंगल। क्या कहलाएंगे, राइट, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो भैया 91 क्या हुआ, एक ऑब्ट्यूज एंगल। और मैं दूसरा ही एंगल एक और 91 ले लेता हूं। अगर मैं मानता हूं कि एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो सबसे छोटे वाले ले लिए मैंने दो, कि भैया ये नहीं कहोगे कि भैया आपने बड़े बड़े ले लिए इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने सबसे छोटे वालों को सम किया तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे लेट से वही मैं सबसे छोटा एंगल 1 डिग्री रख दूं तो कितना आ जाएगा, 183 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरा, 183 डिग्री। अगेन वायलेटिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल which says that the sum of all the three angles of a triangle is 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो भैया ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आपको एक ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल दिख गया और आपका आंसर बाय चांस सॉल्व करते हुए दूसरा एंगल भी ऑब्ट्यूज आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। ये देखिए, इन बातों को जानने का फायदा ये होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा। जैसे 4 ऑप्शन होंगे, अगर ट्राइंगल में अगर लेट से इतना फुद्दू क्वेश्चन आ गया कि भैया ये है ट्राइंगल, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 110 डिग्री, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। और आपके भैया ऑप्शन में कोई एक 90 से बड़ा हो, कोई ऑप्शन में 90 से बड़ा कोई एंगल दे दे, लेट से x डिग्री कोई भी आपको दे दिया, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, वो दिया हो तो आप उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि भैया एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझ गए, चलो ये 3 बातें क्या क्लियर होगी। चलो तो भैया हमेशा जब भी आप ट्राइंगल्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, 9th हो 10th हो या फिर आगे आप लोग बैंक पीओ या फिर किसी और चीज की जब आप तैयारी करो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो डिफरेंस बनाती हैं, ठीक है। यहीं से किसी का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है और किसी का थोड़ा सा लेट, ठीक है। आगे चलिए, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन मैं कहूं कि मैं ये सेम फॉर्मूला, क्या ये सेम फॉर्मूला सारे ट्राइंगल्स के लिए लगा सकता हूं। क्या बोल दूं मैं कि मैं ये सेम फॉर्मूला सभी ट्राइंगल के लिए लगा सकता हूं। तो भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चे कहेंगे क्या बकवास बात कर रहे हो यार भैया, कैसे पॉसिबल है क्या। हाँ भैया देखो, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, किसकी, ऑब्ट्यूज। तो भैया इसके लिए बस कुछ चीजें होंगी, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए वरना फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो होगा, ठीक है, ये आपको ये हाइट मालूम होनी चाहिए और ये बेस मालूम होना चाहिए। तो आप सेम फॉर्मूला लगा के ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाइट नहीं मालूम तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना चैप्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अपना चैप्टर का नाम कर लेंगे यार यूज। क्या है जिसका नाम, हीरोन्स फॉर्मूला। यानी भैया किसका इस्तेमाल करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का। समझ गए। अब भैया अगर एक्यूट की बात करूं, किसकी, एक्यूट की बात कर ले भैया, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये भैया इसका परपेंडिकुलर गिरा अंदर की तरफ,
किधर की तरफ भैया, तो ये वाली जो हाइट हुई इसको मैं क्या कहूंगा, h, और इसको मैं क्या कहूंगा, बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अभी भी लग जाएगा क्या, लेकिन इसके लिए बस कंडीशन है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, वरना फिर नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलो, तो इतना क्लियर है। अगर भैया हमें ये ना दिया हो हाइट, हमें हाइट ना दी हो, हाइट की बजाय बाकी 3 साइड दिए हो, तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, आगे आएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आई होप आप बचपन से इस फॉर्मूले को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमें फॉर्मूला 5th क्लास में सिखा दिया जाता है। अब बच्चों के ऊपर है कि वो इसको रिटेन कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका भैया नाम ही सुनते हुए फॉर्मूला जुबान पे आता है। इसका क्या होता है भैया, √3/4 a², जहां पे a क्या है, a क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब एक बात और याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोले, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो हमेशा उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां आएगा, बाहर की तरफ। कहां आएगा, बाहर की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्या बोले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर कहां गिरेगा, बाहर की तरफ। वहीं अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल की, किसकी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, तो उसका परपेंडिकुलर कहां, ट्राइंगल के अंदर ही आएगा। उसका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कहां आएगा, ट्राइंगल के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे परपेंडिकुलर गिरे, जहां पे परपेंडिकुलर गिरे वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। यहां पे इधर परपेंडिकुलर इस वाली साइड पे गिर रहा था, तो यहां पे। अब ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहां तक ले लेते हैं बेस, यहां तक नहीं होगा। जो ट्रायंगल की साइड आपको गिवन है वहीं तक होगा। समझ गए? बस ये देखना है किस साइड पे आपका परपेंडिकुलर गिर रहा है, वही हमारा क्या बन जाएगा, बेस। तो भैया पता ही आपको अब क्या करना होगा, करिए वीडियो को पॉज और उतार लीजिए फटाफट। चलिए, तो आखिरकार भैया हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पे। इस चैप्टर का कह सकते हो एक तरह से एक ही शुरू होते ही खत्म है चैप्टर। इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है जो आपको जानना है। इसी फॉर्मूला से आपको 2 एक्सरसाइज है, दोनों की दोनों फोड़नी है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। समझ गए? तो वो फॉर्मूला क्या है, अभी उसको निकालते हैं, जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे एक चिंदी सा क्वेश्चन को लेकर। चलो, तो भैया सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। किसका, किसका, ट्राइंगल्स का। यार ट्राइंगल्स का ही चैप्टर है ना, तो किसका पेरीमीटर निकालने आना चाहिए, ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल्स का पेरीमीटर क्या होता है भैया, सम ऑफ ऑल साइड a + b + c। तो भैया मान लेंगे पहले तो ट्राइंगल मानेंगे, ये रहा भैया ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी और ये रहा सी। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो ये छोटे वाले ए बी सी हैं ये क्या है, लेंथ है। क्या है, लेंथ। और ये जो है ये क्या है, वर्टिसेस है। क्या है, वर्टिसेस। या फिर मैं कहूं मैंने ये 3 पॉइंट डाले और उनको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को क्या फिगर मिली, क्या मिली, ट्राइंगल की। ठीक है, और पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं हमेशा, किससे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। तो भैया आगे चलते हैं। अब यहां पे हमें पेरीमीटर से कोई बहस नहीं है, हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है भैया, सेमी पेरीमीटर। यहां पे अभी लिखा था a + b + c, तीनों साइड को जोड़ दूंगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री, क्या, बाउंड्री। तो भैया ये बाउंड्री को जोड़ दिया। और एरिया का मतलब होता है अंदर वाला पूरा पार्ट। समझ गए? चलो आगे आओ भाई। अगर यहां पे मुझे निकालना है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, यानी भैया पेरीमीटर क्या है, a + b + c/2। तो आप ये चीज ना लिख के डायरेक्टली ये लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस समझाने के लिए, क्या, बस समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूं कि भैया पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर।
पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, क्या मिला? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब भैया अगर सेमी पेरीमीटर मिल गया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, तो भैया निकालेंगे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये निकाल लेंगे। उसके बाद भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाता है भैया? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ गए? ये है हमारा फॉर्मूला। तो जैसे आपने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल याद किया था, क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी तरह आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा भैया कैसे याद करें, तो भैया वो तो हम यही कहेंगे कि हमने भी किया था और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो याद करेगा 4 नंबर ले जाएगा और जो नहीं करेगा 4 नंबर का नुकसान सह लेगा। ठीक है, चलो तो भैया ये तो था ओवरव्यू की करना कैसे है। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये एक बात और याद रखिएगा, ये किसके लिए आया, वजह क्या थी हीरोन्स फॉर्मूला के आने की? क्या था कि भैया स्केलीन यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो, उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? हीरोन्स फॉर्मूला को। किसको? हीरोन्स फॉर्मूला को। तो ठीक है भैया, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया क्या इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला आया है इससे आप क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हो। लेकिन वही है यार, अगर मान लो स्क्वायर दिया है, फॉर्मूला याद नहीं है, दो आगे बताएंगे। सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है, इसके अगले लेक्चर में हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, स्केलीन हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, 6 में से किसी का भी एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट को कर लीजिए कॉपी, हम कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, उतार लीजिए। चलिए तो एक बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। देखिए, तो भैया कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखेंगे, 4, 6 और 8, 4, 6 और 8, तो भैया क्या क्या कौन सा ट्राइंगल? स्केलिन। क्या? स्केलिन ट्राइंगल है कि नहीं? अब भैया स्केलिन ट्राइंगल है तो इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें हीरोन्स साहब ने एक फॉर्मूला देके चले गए। क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो यार यही अगर भारत में डिस्कवर हुआ होता तो हो जाता यार कुछ, क्या श्याम्स फॉर्मूला, ठीक है, राजूस फॉर्मूला, ऐसा कुछ करके होता। लेकिन भैया हीरोन्स साहब ने बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो भैया पहले जब भी हमें ये सब चैप्टर मिले तो पहले फिगर, क्या फिगर ABC नाम रखना है भाई पहले। ठीक है, उसके बाद भैया काम करेंगे, उसके बाद भैया काम कर देंगे। चलो तो यहां से हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर निकालना। क्या? सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी भैया 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय 2, यानी भैया कितना आ जाएगा? 6 + 4 10, 10 + 8 इज 18/2, जो कि कितना होता है भैया? 9 होता है। अब निकाल लेंगे भैया s-a। क्या निकाल लेंगे? s-a। तो कितना हो जाएगा भैया? ध्यान से देखिएगा, s कितना आ रहा है? 9। कितना आ रहा है? 9। ठीक है, और मैंने a की वैल्यू क्या मानी है भैया? 4। तो भैया माइनस करके लिख देंगे कितना? 5। कितना लिख देंगे? 5। अब भैया s-b लिख लेंगे, कितना? b की जगह 6 लिखा है तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। s-c कितना आ जाएगा? 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेमी पेरीमीटर आए, जो आपका सेमी पेरीमीटर आए वो इन तीनों साइड से बड़ा आना चाहिए। इन तीनों साइड से बड़ा आना चाहिए। अगर भैया छोटा आ रहा है इसका मतलब आपने जोड़ने में गलती की है। ठीक है, और 0 भी नहीं आ सकता है।
ठीक है, बराबर भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब भैया हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है भैया, अपना हेरोन्स भैया जिंदाबाद, हेरोन्स भैया जिंदाबाद, हाँ या ना। एस की वैल्यू कितनी है? अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, इस चैप्टर में आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी प्रिसाइजनेस कम होती जाएगी, ठीक है, उतने ही आपके सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कहा जाए वैसा ही करिएगा। एस कितना है भैया अपन का 9, कितना है 9, एस माइनस ए कितना आया भैया 5, ये कितना आया भैया 3, और ये आ गया हमारा 1। अब ध्यान से सुनिएगा, रूट 9 या फिर चलो इसको जहां खोल दिया आपने, टीचर क्या कहते हैं कि सबको और खोल दो, मैं कहता हूं भैया अगर और खोला तो और फंसोगे, और खोला तो और फंसोगे, क्योंकि हमारा आंसर दिख रहा है। अगर भैया कोई बच्चा 9वीं कक्षा में है और इस चैप्टर तक पहुंच चुका है, इसका मतलब उसको रूट 9 की वैल्यू पता होगी। कितनी होती है फटाफट बताइए, कितनी होती है? बहुत बढ़िया भैया 3 होती है, तो 3 आ जाएगा। अब अंदर भैया तो कोई पेयर नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? नहीं, तो भैया 5 गुने 3 कितना होता है 15 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे नोट कि कभी भी आपको अगर वैल्यू आ जाए भैया √2, √3 या फिर √5, तो इनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। √2 की होती है 1.414, √3 की होती है 1.732 और √5 की होती है 2.23। तो इतनी वैल्यूज तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप जितनी कर लो, कोई रोक थोड़ी है। अब भैया अब कुछ क्या कहूं, अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा होगा, ठीक है। तो भैया बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।